अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रॉक्सार चावला राइट एट योर सर्विस। और हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे जिस पे सारी जिंदगी भी बात करते रहे या पढ़ते रहे तो इट्स नॉट इनफ। सो समबडी आस्क्ड मी कि डेयरी जो है डायबिटिक्स के लिए वो कैसी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारे पास फर्मेंटेड डेयरी होती है उसकी टॉलरेंस हमारे पास इन जनरल पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और डायबिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसकी रीज़न ये है कि एशियन पॉपुलेशन जो है उसमें से जो 65% है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। और जब आपकी आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो फर्मेंटेशन के दौरान जब उसमें से लैक्टोज खत्म हो जाता है जो कि आपके पास डेयरी का कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसकी टॉलरेंस बेटर हो जाती है। और फर्मेंटेशन के दौरान आपके पास जो डेयरी है वो एक प्रोबायोटिक बन जाती है, यानी वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। हमारे पास आपके गट में जो बैक्टीरिया स्पीशीज मोस्टली प्रिवेल करती हैं जो आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी के लेवल्स जो हैं उसका तयन करती हैं, उसको डिटर्मिन करती हैं, वो बैक्टीरियोइड्स और फर्मिक्यूट्स होते हैं जिनको एक खास रेशो में होना चाहिए। डायबिटिक्स में और ओबीज ओवरवेट लोगों में ये देखा गया है कि जो वो रेशो होता है वो डिस्टर्ब होता है, बैक्टीरियोइड ज्यादा होता है और फर्मिक्यूट्स कम होते हैं। बैक्टीरियोइड्स अगर ज्यादा होना तो जिसम में इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसका ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट शिकार होता है वो और ज्यादा हो जाती है। इसलिए जब आप प्रोबायोटिक लेते हैं आपकी गट हेल्थ ठीक होना शुरू होती है। प्रोबायोटिक चाहे आप सप्लीमेंट्स की फॉर्म में लें चाहे आप डाइट की फॉर्म में लें तो आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो भी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। ये बात मैं डेयरी के रेफरेंस से क्यों कर रही हूँ क्योंकि डेयरी की जो फॉर्म है हमारे पास दही और हमारे पास जो रॉ गोट चीज है, रॉ शीप चीज है, घर का बना हुआ पनीर है, जो कॉटेज चीज है, मैं प्रोसेस चीज की बात नहीं कर रही, मोज़रेला और चेडर ब्ला ब्ला, ठीक है, मैं इन सारे पनीरों की बात कर रही हूँ। ये फर्मेंटेड भी है, ये आपके पास प्रोबायोटिक भी है, ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो डेयरी इस फर्मेंटेड फॉर्म में तो बेहतरीन है। अदर देन दैट आपके पास देसी घी को मैं डेयरी में इंक्लूड नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें अगेन आपके पास जो है वो ये वाला इशू नहीं होता, लैक्टोज वाला इशू नहीं होता आपके पास और केजीन वाला इशू भी नहीं होता। और इसी वजह से देसी घी मैं अपने आईबीडी और आईबीएस के पेशेंट्स को भी देती हूँ। केजीन मैं आपको बताती चलूँ मिल्क प्रोटीन है जिससे आपके पास वो ऑलमोस्ट वो सारे लोग जिनको लीकी गट इश्यूज होते हैं, इन्फ्लेमेटरी इश्यूज होते हैं, वो एलर्जिक हो जाते हैं ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, अगर स्टार्ट में ना भी हो। अगर आप क्रॉनिक डायबिटिक हैं तो डेफिनेटली आपका गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब होगा, आपको लीकी गट का इशू भी हो सकता है। इन दैट केस आपको तो डेयरी सूट नहीं करेगी क्योंकि डेयरी में, एनिमल डेयरी में आपके पास केजीन होगा, लेकिन देसी घी आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज उसमें ये वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आपके लिए बहुत हेल्दी होगा। सो मलाई जो है आपके पास जो घर में फुल फैट क्रीम होता है वो 1 से 2 टेबल स्पून जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। इसके अलावा अगर आपको केजीन इश्यूज़ नहीं है, अगर आपको लैक्टोज इश्यूज़ नहीं है तो आप एनिमल डेयरी मुनासिब मिकदार में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मार्केट में मौजूद आपके पास फ्लेवर्ड योगर्ट्स हैं, प्रोसेस्ड योगर्ट है, इवन कि जो नॉर्मल योगर्ट है उसमें कम से कम 12 to 15 ग्राम जो है वो एडिड शुगर होता है, तो वो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आप घर में दही निकालें वो इस्तेमाल करें या आप मार्केट से ग्रीक योगर्ट लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी कम होता है, प्रोटीन भी ज्यादा होता है, उसमें प्रोबायोटिक भी ज्यादा होते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये जो आपके पास कमर्शियल मिल्क्स मिलते हैं पैक वगैरह वाले, इसका आपको कोई फायदा नहीं अगर आप केजीन और लैक्टोज से आपको प्रॉब्लम नहीं भी है। तो मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को जब डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम पर लेकर चलती हूँ तो मैं उनका एनिमल डेयरी छुड़वा देती हूँ। मैं नहीं उनको दूध के ग्लास पिलवाती क्योंकि मैंने उनके कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो फाइबर से भी मैनेज करने होते हैं, उनका कंटेंट देखना होता है। आपके पास बेसिकली डायबिटीज में गोल यही होता है कि आपने इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करनी होती है। हाई कार्ब डाइट के साथ मैं ये नहीं कह रही डेयरी हाई कार्ब है, लेकिन मैंने बाकी पोर्शंस के साथ भी देखना होता है। हाई कार्ब डाइट के साथ आपके पास इंसुलिन सेंसिटिविटी अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि मैं अपने पेशेंट्स को इंटरमीडिएट फास्टिंग पे लेकर चलती हूँ तो उनके इंसुलिन कंट्रोल करने के लिए तो मैं कीटो तो नहीं करवाती, लेकिन मैं फैट को हाई रखती हूँ। और फैट को आप सिर्फ तभी हाई रख सकते हैं जब आपने कार्ब बहुत कम रखी हो। अब ये जो आपके पास देसी घी है, ये जो आपके पास क्रीम है, ये जो आपके पास मैं जो सारी चीज़ों के नाम ले रही हूँ, पनीर है, इन सब में आपके पास फैट मौजूद है। इसलिए फिर अगर आप कार्बोहाइड्रेट वैसे भी दूसरी सोर्स से ज्यादा लेंगे तो आप इंसुलिन सेंसिटिविटी अचीव नहीं कर सकेंगे। और प्रोसेस्ड और जो ग्रेन फेड डेयरी है जानवरों की, ये तो बिल्कुल भी ना लें क्योंकि जो ग्रेन फेड जानवर होते हैं इनमें जो रेशो होता है ओमेगा 6 से ओमेगा 3 का वो 20:1 होता है। ओमेगा 6 आपके पास इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड होता है, यानी इन्फ्लेमेशन वाले का आपके पास इतना ज्यादा रेशो होता है और एंटी इन्फ्लेमेशन का इतना कम होता है एज कम्पेयर टू ग्रास फेड ऑर्गेनिक जो आपके पास जानवर होते हैं जिनसे आप डेयरी लेते हैं। अगर आप डेयरी टॉलरेंट हैं तो उसी से लें।
आपने ग्रेन फेड से बिल्कुल भी नहीं लेना। उसमें आपके पास रेशो 2:1 होता है, जो कि बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन ई, ये सारी चीजें आपके पास ग्रास फेड डेयरी में, वो जानवर जो ग्रास फेड है, जो ऑर्गेनिक है, उसमें से ही मौजूद होती हैं। ग्रेन फेड में आपके पास ये मौजूद नहीं होती हैं, तो वो तो डायबिटिक को भी नुकसान है, और इन एनी केस जो नॉर्मल बंदा है उसको भी नुकसान है। तो मेरा इस बात का जो समरी है वो ये है कि डेयरी, अगर आप एनिमल डेयरी दूध वगैरह नहीं भी लेंगे, आप डायबिटिक है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप डेयरी का जो कैल्शियम है, उसकी जो तवानाई है, वो बहुत सारी प्रोबायोटिक और फर्मेंटेड फॉर्म से ले सकते हैं, जिनका मैंने नाम दिया, बल्कि मैं इन्हीं फॉर्म्स को रिकमेंड और प्रेफर करूंगी। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि हम इसको किस पोर्शन में इंक्लूड करें। आई होप आपके सवाल का जवाब मैंने बेहतर दे दिया होगा। इस पर इंशाल्लाह फिर बात करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।